Student class 8th. Today we are going to start exercise 3.3. ये एक्सरसाइज भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। आपको बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला सवाल है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। या तो इसमें डेफिनेशन या फिर प्रॉपर्टी लगा करके इसका रीजन बताइए, कंप्लीट करिए। AD इक्वल टू, AD इज द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें AD की लंबाई किसके बराबर होगी? आई थिंक इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन किया है, आप यहाँ रीजन भी देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंप्लीट तो मैंने कर दिया। AD इक्वल टू BC, ये AD है, ये BC है। इनकी लंबाई आपस में बराबर होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। दिस इज द रीजन फॉर द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल BAD। फिगर में देखिए, DCB, ये D है, ये C है, ये B है। तो ये C पर जो सेंटर में बना हुआ एंगल है DCB, C पर बना हुआ एंगल किसके इक्वल होगा? ये होगा, ये एंगल इस सामने वाले के इक्वल होगा, DAB के। तो आप लिखेंगे एंगल DCB इक्वल टू एंगल BAD बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ये आपको रीजन देना है। ठीक है। ऐसे इसमें अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इसमें अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तीसरा है इसमें OC इक्वल टू OA। OC, O सेंटर में है, ये C। OC की लंबाई OA के बराबर क्यों होगी? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे OC इक्वल टू OA बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है। now fourth part, angle DAB equals to CDA is equal to 180। फिगर में जाइए, DAB यानी कि A पर बना हुआ एंगल, और एंगल CDA D पर बना हुआ एंगल। A और D पर बने हुए एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल। और इनको हम हमेशा कहते हैं को इंटीरियर पेयर। को इंटीरियर पेयर, और को इंटीरियर पेयर का जोड़ हमेशा ही 180 होता है। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल D और एंगल A का जोड़ भी 180 होगा, A और B का जोड़ भी 180 होगा, B और C का जोड़ भी 180 आएगा, और C और A का जोड़ भी 180 आएगा। दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ हमेशा पैरेललोग्राम में 180 होता है क्योंकि वो को इंटीरियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? तो आपको इसका फोर्थ पार्ट का रीजन क्या देना है? बिकॉज दिस इज द को इंटीरियर पेयर एंगल्स। रीजन सबके समझ में आ गई? ये मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आपको अपने होमवर्क रजिस्टर में लिखने हैं। पहले पार्ट के लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। सेकेंड पार्ट में अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और फोर्थ पार्ट में आप लिखेंगे
because this is co-interior pair angle and sum is always 180. आ गया समझ में? अब ये पैरेललोग्राम की जो बातें थी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। वैसे आपको ये ऊपर लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ऊपर लिखना है। पैरेललोग्राम फर्स्ट पार्ट, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये 4 साइड वाला बंद फिगर होता है। सेकेंड, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, साइड्स का जो अपोजिट पेयर हैं, अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो आपस में इक्वल होंगे इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। थर्ड, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, जो आमने सामने वाले एंगल हैं उनका माप भी हमेशा बराबर होता है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, हमेशा डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। आगे बात समझ में? हाफ ऑफ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो ये प्रॉपर्टीज पहले लिखना है आपको, बाद में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 में कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। ये सारे के सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों पार्ट जो दे रखे हैं इसमें, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप एक्स, वाई और जेड मतलब जो एंगल्स हैं अननोन एंगल्स वो निकालिए। तो फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, ये 100 है और ये एक क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो y कितने का हो गया? 100 का। ये तो क्लियर हो गया, y की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, पास पास वाले एंगल, और इनका ये कैसे एंगल है पैरेललोग्राम के? को इंटीरियर पेयर। और जब को इंटीरियर पेयर होता है तो उसका जोड़ 180 होता है। ये 100 है तो ये कितने का होगा? 80 का, तभी जोड़ 180 आएगा। और C पर अगर 180 हुआ तो ए भी 80 होगा क्योंकि आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया और इसमें यहाँ मैंने आपको सॉल्व भी कर रखा है। फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 100 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये क्या लिखा है मैंने? पैरेलल, पैरेलल का साइन लगा दिया, ग्राम, पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? अब दूसरे में लिख दिया मैंने x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। x ये है, 100 ये है, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज को इंटीरियर पेयर एंगल्स, को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो इनका जोड़ 180 आएगा। यहाँ से 100 को दूसरी साइड शिफ्ट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x जो है वो 80 का आ गया, हमारा x भी निकल गया, y भी निकल गया, बच कौन गया? z। z किसके सामने है? x की, तो z कितना होगा? 80 डिग्री का, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? इसी तरह से ये सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर को ध्यान से देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, इसका z जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, x और y अंदर है। तो सबसे पहले हम 50 के सामने वाला अंदर है जो इंटीरियर z, वो तो निकाल ही सकते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर इंटीरियर z 50 है तो एक्सटीरियर z कितना होगा? इंटीरियर और एक्सटीरियर का जोड़ 180 होता है। तो अंदर वाला अगर 50 है तो बाहर वाला कितना होगा? 180 में से 50 को घटा दिया, 130 बच गया, तो z की वैल्यू आ जाएगी 130। ठीक है, z 130 है तो x कितना होगा? इस z का x से कोई मतलब नहीं है, हमें x और y यहाँ से निकालना है x। अब ये देखिए, ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल हैं, यानी कि को इंटीरियर पेयर। तो x कितने का होगा? इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो x की वैल्यू 180 माइनस 50 यानी कि 130। x 130 का है तो y भी 130 का होगा, क्योंकि ये आमने सामने वाले एंगल हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 बिकॉज को इंटीरियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 130। y 130 है तो x भी, y और x बराबर होंगे क्योंकि ये
अपोजिट एंगल्स हैं, ये मैंने एंगल्स लिखा है, एंगल लगा के एस, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो x की वैल्यू भी 130 हो गई, x भी 130, y भी 130। अब हमें चाहिए z और वो भी बाहर वाला z। तो पहले हमने अंदर वाला z निकाला, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अंदर वालों का जोड़ कितना होता है 360। तो अंदर वाला z, इंटीरियर z, इंटीरियर z आ गया 360 में से अंदर वाले तीनों को जोड़ के घटा दिया 50 का। अंदर वाला z जो है वो 50 का है, तो बाहर वाला z यानी कि z जो है वो लीनियर पेयर की वजह से 130 का होगा। ठीक है, इसी तरह से ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड फिगर आपको दिखाई दे रहा है। फिगर आपको सारे बनाने हैं होमवर्क रजिस्टर में भी, पेंसिल और स्केल से। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें x कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर, y ऊपर, z नीचे, ये तीनों एंगल निकालने हैं। और हमें उसने एक साइन दे रखा होगा बेटा, ये जो है इसमें हमें फिगर यहाँ बुक में देखे ध्यान से, यहाँ पर 90 दे रखा है। ये जो है ये साइन किसका है 90 का। तो 90 और ये x, ये दोनों जो हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो x की वैल्यू 90 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है x इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब हम ट्राइंगल में आ गए, कौन से में, इन ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये दिखाई दे रहा है आपको जो मैंने डार्क कर रखा है। इस ट्राइंगल में हमें x की वैल्यू तो 90 पता चल गई, y की एक वैल्यू उसने 30 दे ही रखी है, तो तीसरा एंगल निकालना है y। y कैसे निकालोगे, 180 में से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल्स का जोड़ 180 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस 30, ये x है, ये y है और ये 30 है, इन तीनों का जोड़ 180 है। x की जगह 90 ले लिया, 30 पहले से ही है, y को अकेला छोड़ दिया, 90 प्लस 30 120 जाके दूसरी साइड माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 60। x भी निकल गया 90, y भी निकल गया। अब हमें निकालना है z। फिगर में देखिए z कहाँ है, ये है z। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और लाइन के इस साइड और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का एंगल क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो जो z है वो y के बराबर होगा। यहाँ पर हमने लिखा है z इक्वल टू वाई बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। तो z की वैल्यू भी जितनी y की है उतनी हो जाएगी। नाउ फोर्थ पार्ट सेम एज सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है, तो आपको खुद सॉल्व करना है। नाउ फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट है ये फिगर। ये फिगर भी एक पैरेललोग्राम है, x यहाँ है, z यहाँ है, y यहाँ है। सबसे पहले y निकालिए क्योंकि अपोजिट एंगल इसके बराबर होते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 112। y की वैल्यू कितनी आ गई 112। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल है जिसमें y की वैल्यू पता है, 40 भी पता है, x नहीं पता। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180। 180 में से y और 40 को घटा दो, y की वैल्यू 112 है, तो 112 प्लस 40 को 180 में से घटा दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू आ गई तो z इसके बराबर होगा, क्योंकि x और z इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आपका होमवर्क इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 यू हैव टू कंप्लीट इन योर होमवर्क रजिस्टर। ओके।